बनता है। यहां हम पढ़ेंगे, हमें एक ओपन डाइस दिया गया है, उससे हमें क्लोज डाइस में बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यानी इस बार हम लोगों को इस वाले पासे का अध्ययन करना है, इस वाले पासे का अध्ययन करना है और इस वाले पासे का अध्ययन करके बताना है इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सही है भाई। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अपोजिट निकालो, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा वाला अपोजिट होता है ओपन डाइस में, हमेशा ध्यान रखना। सी का अपोजिट डी हो गया, बी का क्या हो गया, एफ हो गया, ए का क्या हो गया, ई हो गया। मैंने कहा ये अपोजिट हैं। और सुनो, कभी भी दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, यानी अब प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत कर दो जिसमें दो ऑप्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों अपोजिट हैं। तो भाई साहब सी और डी एक साथ नहीं दिखाएंगे, देखो यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये गलत है। यहां जो ई ए एफ दिख रहे हैं, ई और ए भी अपोजिट है, तो ई और ए भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ये भी गलत है। डी ए बी, डी ए बी ये बन सकता है, ए डी सी, तो डी और सी भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत है। केवल थर्ड सही है, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है भाई, ओनली थर्ड फॉलो। बस इतना ध्यान रखो कि टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टूगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टूगेदर इन एनी डाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ साथी इसका जवाब क्या है, बताओ भाई जल्दी से, सवाल में बताओ जल्दी से, अपोजिट निकाल लो। एफ का क्या है, एफ का बी है, एफ का अपोजिट बी हो गया, ई का अपोजिट सी हो गया, ई का अपोजिट क्या हो गया, सी, और डी का क्या हो गया, ए, अर्थात डी का अपोजिट मैंने ए निकाल। ठीक है भाई। तो प्यारे साथी एफ का अपोजिट भी है, लेकिन यहां एफ और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखने चाहिए। इसमें ई एफ डी दिख रहा है, ई ई एफ डी, ठीक है ये बन सकता है। बीई सी, बीई सी, ई और सी अपोजिट है मेरे भाई एक दूसरे के, नहीं बन सकता। डीई ए, डी और ए, डी और ए भी अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये भी नहीं बन सकता। जवाब आएगा ओनली सेकंड, केवल बी फॉलो। ठीक है भाई, जवाब केवल बी फॉलो। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क का सवाल है। यहां पर आप ध्यान से देखो प्यारे साथी, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के सवाल को कैसे करते हैं ध्यान से समझना, कैसे इस सवाल का आंसर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से तुम कोशिश करो, पहले तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। देखो भाई सभी लोग, सबसे पहले कर दो इसमें अपोजिट, और अपोजिट कैसे निकालोगे मेरे भाई, अपोजिट ऐसे निकालोगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। मैं 4 के आधार पे अपोजिट निकाल लूंगा, तो निकालते हैं अपोजिट एक बार। 4 ये रही और ये वाली 4 ये रही। 4 से चलो तो 6 और 6 से 1, तो 4 से 6 और 6 से 1, यहां 4 से 3, 3 से 2, 4 से 3, 3 से 2, 4 के सामने 4 नहीं आएगा तो 5 आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन मार्क वाला सवाल होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पासे में कभी भी कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है? नहीं।
क्या पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे सकती हैं? नहीं। मुझे ये बताओ 4 का विपरीत क्या है? 5 है। क्या मैं यहां पर 4 के पड़ोस में 5 लिख सकता हूं? 4 के पड़ोस में 5 में कभी भी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 4 और 5 विपरीत हैं, एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। 3 के पड़ोस में 3 का विपरीत 6 है, मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता 3 का विपरीत 6 3 के पड़ोस में। क्यों? क्योंकि 6 इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि 3 का विपरीत 6 3 के पड़ोस में थोड़ा ही ना लिख दूंगा। अब बच गए कौन? बच गए 1 और 2। मान के चलो कि यहां पे 4 होता तो मैं 4 को भी गलत कर देता, क्योंकि 4 दोबारा से रिपीट थोड़ी होता जब एक बार आ गया तो। लेकिन ऐसा इस बार है नहीं, इस बार मुझे 1 और 2 में से सिलेक्ट करना है। अब आप क्या सिलेक्ट करोगे? सुनो ध्यान से। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। ये देखो कि इसमें 3 और 4 है कि नहीं है? 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। तो आप 3 से 4 की ओर चलो। जब आप इसमें 3 से 4 की ओर जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, हाँ या ना? एक बात ध्यान रखना, रुक जाओ। जब आप इसमें 3 से 4 गए हैं तो आपको इसमें भी 3 से 4 ही जाना है, इसमें भी 3 से 4 की तरफ ही जाना है। ये 3 से 4 कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। समझ रहे हैं कि नहीं है? ये क्लॉकवाइज है 3 से 4 और ये 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है। प्यारे साथी एक बात ध्यान रखो, अगर कहने का मतलब है कि 3 से 4 यहां पर क्लॉकवाइज है और यहां भी क्लॉकवाइज है, या फिर यहां भी एंटी क्लॉकवाइज है यहां भी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब अगर दोनों स्थान पर समान है तो मैं कहूंगा जो 2 यहां पर है वही 2 यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर यह समान नहीं है तो फिर जो भी अंक यहां 3 4 के पास है वो यहां पर नहीं आ सकता। बात आ रही है समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब है 3 4 के पास यहां 2 है, पर अगर अब 2 यहां लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। सही कब हो जाता 2? जब ये दोनों 3 से 4 ये भी क्लॉकवाइज होता और 3 से 4 ये भी क्लॉकवाइज होता, या ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता या यह भी, तो मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो अब क्या कहूंगा? 2 गलत है और जवाब है 1, यानी सी ऑप्शन। ठीक है भाई, बोलो ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल बताओ जल्दी से, ध्यान से इसका आंसर क्या होगा। देखियो सवाल में कह रहा है भैया 5 के पास ए और बी पे क्या आएगा? ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं? जल्दी से आ जाओ, समझो। सबसे पहले इन तीनों में अपोजिट निकालो। कैसे निकालोगे अपोजिट? कैसे निकालोगे? तीनों में कॉमन कौन है? 6 1 4 1 3 2, तो यहां से 1 ले लो पहले और दूसरे में। ठीक है भाई, 1 से कॉमन ले लो तो यह आया 1 4 6, 1 4 6, और यह आया 1 3 2, 1 3 2, यहां कौन आ गया? 5 आ गया। कहने का मतलब है 5 का विपरीत 1 है। 5 का विपरीत 1 है। तो प्यारे साथी एक बात बताओ, 5 के पास क्या 1 आ सकता है? मैं ए पे भी 1 नहीं रख सकता, बी पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों ही 5 के पड़ोसी हैं, यानी 1 नहीं आ सकता 5 के पास बिल्कुल। तो जिस ऑप्शन में भी 1 आ रहा है उस ऑप्शन को गलत कर दो। इसमें 1 आ रहा है, इसे गलत करो। इसमें 1 है, गलत। इसमें 1 है, बिल्कुल गलत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। प्यारे साथी एक बार थम्स अप करो, क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। लगाओ अगली पीडीएफ। सही है भाई, बहुत बढ़िया।